हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 73 और 127 मेन आइडिया। यहाँ पे एक्सरसाइज ए हम लोग देख लेते हैं। वर्क विथ योर ओ क्लॉक पार्टनर टू कंपेयर दिस। आपको अपने ओ क्लॉक पार्टनर के साथ बैठना है और इसे कंपेयर करना है। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पे दो मेन आइडिया मतलब यहाँ पे दिया गया है। दो आपको यहाँ पे मेन आइडियाज़ दिए हुए हैं, जैसे सॉकर इन माई फेवरेट गेम एंड सेकेंड है देयर आर मैनी एनिमल इन द जू। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, नीचे जो दिया गया है टोटल 6 सेंटेंसेस आप देख सकते हैं दिया गया है। इन सारे सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, आपको बताना है कि कौन सा किस सेंटेंसेस कौन से आइडियाज़ से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि इसमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि फर्स्ट आइडिया से बिलोंग कर रहा है, कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो सेकंड आइडिया से बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे सबसे पहला है आई लव टू रन इन द फील्ड। तो ये क्या है, फर्स्ट आइडिया से बिलोंग कर रहा है। नाउ सेकंड यहाँ पे आप कह सकते हैं ये माई फेवरेट टीम बार्सिलोना, इसे भी आप कह सकते हैं। और आई लाइक वॉचिंग इट ऑन टीवी, इसे भी आप क्या करेंगे, फर्स्ट आइडिया में रखेंगे। नाउ सेकंड आइडिया हम बाकी जो बच गए हैं, आई विजिटेड वन जू विथ माई फादर एंड आई सॉ वाइल्ड एनिमल्स प्लेइंग। नाउ आई सॉ कलरफुल वर्ड्स आल्सो। और आप यहाँ पे आई लाइक वॉचिंग इट ऑन टीवी भी कह सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के बारे में हम लोग, जू के बारे में हम लोग टीवी पे भी देखते हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें हो सकता है। नाउ नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट वन टॉपिक फ्रॉम बॉक्स ए और बी एबव एंड राइट 5 सेंटेंसेस विद डिटेल सपोर्ट द मेन आइडिया, गिव योर राइटिंग टाइटल। यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको एक सबसे पहले तो ऊपर दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लेना है। ये आइडिया फर्स्ट आइडिया या फिर सेकंड आइडिया, दोनों में से किसी एक आइडिया को चूज़ करना है। और उस आइडिया के ऊपर आपको यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंसेस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला तो ऊपर आपको एक हेडिंग दे देना है। जैसे कि आप अगर जू के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग लिख देंगे, देयर आर मैनी एनिमल्स इन जू। यहाँ सबसे पहला आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद फिर नीचे आपको जू के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है मेन आइडिया। मेन आइडिया मीन्स मेन पर्पज़ क्या है जू का। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ लिखना होगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, जू इज़ द प्लेस वेयर एनिमल्स आर लिव इन द प्रिजन और आर्टिफिशियल होम। मतलब इस तरीके से आप मतलब अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप जू को एक प्रिजन भी कह सकते हैं, जेल भी कह सकते हैं जानवरों का। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली मेरे अकॉर्डिंग आप ये चीज़ लिख सकते हैं, जू इज़ द प्लेस वेयर एनिमल्स आर लिव इन द प्रिजन। ठीक है, नाउ सेकेंड आप बहुत कुछ जैसे कि इन द जू देयर आर मैनी एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स के मतलब कि अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल 5 सेंटेंसेस बनाना है। नाउ यहाँ पे आप और एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इन द जू वी हैव टू पे सम मनी फॉर विजिट। मतलब जब भी हम वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे हमको विजिट करने के लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंपली 3 4 5 तक आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाना है। मैंने हिंट्स के लिए यहाँ पे 3 4 आपको बता दिए, बाकी आप अगर आपको बढ़ाना है तो आप खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ आपको क्या करना है, देखिए राइट अ मेन आइडिया अबाउट FA इन द बॉक्स आर एंड 3 डिटेल्स टू सपोर्ट इट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहला तो FA इज़, यहाँ पे आपको एक वो दे देना है, क्या कहता है, आप यहाँ पे एक हेडिंग दे देंगे FA इज़। आप यहाँ पे हेडिंग कुछ भी दे सकते हैं कि FA क्या है, FA इज़ ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब आप नीचे उस चीज़ के बारे में जो भी लिखेंगे, जैसे कि अब यहाँ देखिए नीचे आप डिटेल में क्या लिखेंगे। हेडिंग तो सबसे पहले देखिए, हेडिंग अगर आप लोग समझ गए, हेडिंग में आप क्या डाल सकते हैं, जैसे कि एफ ई इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और FA इज़ गिविंग अस बेटर लाइफ। मतलब हेडिंग आप इस तरीके से आप देंगे। नाउ डिटेल में आपको क्या लिखना है, डिटेल में आपको मेन आइडिया लिखना है, मेन पर्पज़ लिखना है FA का। ठीक है, तो मेन पर्पज़ जैसे कि आप कैसे लिखेंगे, पहले आप लिख सकते हैं जैसे कि FA क्या है, FA एम्प्लॉयमेंट देता है। देखिए अगर आप FA कोर्स करते हैं तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस रहता है इंग्लिश का, तो सर्टिफिकेट जो आपका मिलता है तो उससे, और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है।
तो उससे क्या है आपको जॉब मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मेनली ये एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत ज़्यादा ही काम आता है, बहुत ज़्यादा ही काम आता है, ठीक है। नाउ आप कह सकते हैं द मेन आइडिया इज़ द मेन आइडिया ऑफ FEA इज़ गिविंग अस बेटर लाइफ इन सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में बेटर लाइफ देखिए कैसे देता है, क्योंकि ये हम लोगों को हर एक चीज़ बताता है। हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करता है। और आप कह सकते हैं कि हमारे देखिए रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ये सारी की सारी स्किल्स को डेवलप करता है। हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से इंक्रीज़ करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्या करता है यहाँ पे FEA करता है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और सोसाइटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटर लाइफ मतलब देखिए हर चीज़ हम लोग को सिखाता है। एक बेसिक लेवल से लेकर के एक हायर लेवल तक हमको छोटी छोटी चीज़ों का हम लोगों को सिखाता है यहाँ पे FEA में, जो कि हम लोग क्लासेस में, स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं सीखते हैं। वो चीज़ हमको FEA में सिखाया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे और लिख सकते हैं पॉइंट्स। नाउ एक्सरसाइज B यहाँ पे देख लेते हैं, कंपेयर द मेन आइडियाज़। यहाँ पे देखिए 2 पैराग्राफ दिया हुआ है, इन दोनों पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना इज़ द मेन आइडिया इन द टू पैसेज द सेम और डिफरेंट। आपको बताना ये सेम है और डिफरेंट है। और यहाँ नीचे एक है व्हाट आर द मेन आइडिया ऑफ ईच पैसेज अलॉन्ग विथ वन सपोर्टिंग डिटेल। मतलब मेन आइडिया दोनों में से आपको एक यहाँ पे बताना है। इन दोनों में पैसेज 1 पे लिखना है और इसमें पैसेज 2 पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे बस एक हिंट दे दूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों में चेंजेस के बारे में बात हुआ है, ठीक है। तो ये तो सिमिलैरिटी हो जाएगी आपको इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखें तो ये सिमिलैरिटी हो जाएगी कि दोनों में चेंजेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे बात एक चीज़ और है कि फर्स्ट वाले में देखिए चेंजेस में बहुत सारी चेंजेस के बारे में दिया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर को चेंज किया गया। मतलब कि यहाँ पे जैसे मरने की बात की, एक्सपायर की बात किया गया है कि कुछ लोग हमारे लाइफ से चले जाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं। लेकिन सेकंड पैसेज में ऐसा कुछ नहीं बात किया गया है कि यहाँ पे किसी की भी ऐसी बात नहीं की गई है कि कोई हमारी लाइफ से जा रहा है या फिर कोई आ रहा है। यहाँ पे बस बात ये हुआ है कि हमारे घर में जैसे कि हाँ देखिए चेंज कैन कम इन द फॉर्म ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स मूविंग इन विथ योर फैमिली यू माइट। तो यहाँ पे क्या है आपको एडजस्ट करना है इस टाइप से। यहाँ पे इस पैसेज में दूसरी बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है, कि इन दोनों पैसेज में ये डिफरेंस है ना। और भी डिफरेंसेस है, जैसे कि पहले वाले में आपको यहाँ पे देखिए बात किया गया है कि पेंटिंग के बारे में, वॉल को पेंटिंग करने के बारे में बात किया गया है। लेकिन सेकंड वाले में ऐसा इस टाइप का कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो ये सारी थोड़ी सी चेंजेस हैं, मतलब ये सारी थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, ठीक है। नाउ पैसेज 1 में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे। पैसेज 1 में हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं। पैसेज 1 में हम लोग ये लिख सकते हैं कि द मेन आइडिया ऑफ पैसेज 1 इज़ अबाउट चेंजेस इन आवर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, इन आवर लाइफ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैसेज 1 का मेन आइडिया लिख सकते हैं। नाउ सेकंड पैसेज में देखिए क्या है। ये जो दोनों पैसेज आप अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सेकंड पैसेज में देखिए क्या है। सेकंड पैसेज में मैंने जैसे कि आपको बताया यहाँ पे चेंजेस फैमिली मेम्बर की बात हुई है। जैसे फैमिली मेम्बर में अब यहाँ पे देखिए क्या है। यहाँ पे जैसे ग्रैंड फादर, चेंजेस आपके ग्रैंड फादर के फॉर्म में हो सकता है। यू माइट नीड टू शेयर अ रूम विथ योर ब्रदर और सिस्टर। मतलब आपको ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा अपने आप को। तो यहाँ पे मैनेजिंग थोड़ा सा आ गया कि मतलब अपने आप को एडजस्ट करना है। तो इसका मेन आइडिया ये है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से क्या करना है, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट वाले में भी ऐसा है, बट मेन आइडिया वहाँ पे क्या था, मेन आइडिया वहाँ पे कुछ और था। लेकिन यहाँ पे मेन आइडिया कुछ और है। मेन आइडिया मीन्स पैसेज का मेन पर्पस क्या है, मेन उसका जो बताने का है वो किस जगह पे फोकस कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आप कह सकते हैं। नाउ इधर पैसेज 3 और पैसेज 4 देख लेते हैं। इसमें भी सेम चीज़ आपको करना है, पैसेजेस को पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ आर द मेन आइडियाज़ फ्रॉम द पैसेज अलाइक। अलाइक मतलब यहाँ पे सिमिलर होता है, ठीक है। गिव वन डिटेल फ्रॉम ईच पैसेज टू सपोर्ट योर आंसर। दोनों पैसेज में से एक एक मेन आइडिया आप कह सकते हैं, एक एक आपको डिटेल देना है ताकि आप कह सकें कि हाँ ये सिमिलर है। सिमिलर देखिए कैसे है, दोनों पैसेज में कार की बात हुई है, ठीक है। दोनों पैसेज में
कार की बात हुई है और कार इन्वेंशन की बात हुई है, तो ये चीज़ देखिए दोनों में सिमिलैरिटीज़ है। कैसे आप ये बता सकते हैं कि फर्स्ट वाले में भी देखिए कार के बारे में मेंशन किया गया है और कार के बेनिफिट्स के बारे में मेंशन किया गया है, और सेकंड वाले में भी कार का मेंशन किया गया है, बट सेकंड वाले में कार का जो हार्मफुल कह सकते हैं, कार हमारे लिए हार्मफुल कैसे है उसके बारे में बात किया गया है। नाउ सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड क्या है, हाउ आर द मेन आइडियाज़ फ्रॉम द पैसेज डिफरेंट। अब यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताना है। डिफरेंसेस मैंने पहले जैसे कि बताया, यहाँ पे पहले वाले में बेनिफिट्स के बारे में बात हुआ कि कार किस चीज़ के लिए हम लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है, और सेकंड वाले के लिए सेकंड वाले में हम लोग के लिए कितना हार्मफुल भी हो सकता है। ये चीज़ हम लोगों को बताया गया है। तो ये यहाँ पे डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। एंड कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर इतने पे कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।